ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जैसे ये हम भागवत प्रवाह फर्स्ट कंट्रो से शुरू करने वाले थे, बट जन्माष्टमी अभी अभी अगस्त 10 को आ रहा है, तो हम सोचे अब जन्माष्टमी के बाद फर्स्ट कंट्रो शुरू करेंगे। अभी साथ साथ भगवान की नजदीक आ रहे जन्माष्टमी, तो जनरली हम जन्माष्टमी को उत्सव को मनाने के लिए हमारा चेतना को शुद्धि करना चाहिए। जैसे कृष्ण बुक की श्रीमद् भागवतम का बारे में सुनने से हम हमारी चेतना को हम उसी तरह एक्चुअली बना सकते हैं, ताकि हम जन्माष्टमी अच्छे से मन लगा के चेतना के अच्छे चेतना के साथ भगवान की सेवा में तो इसीलिए हम 10 कांटों का एक्चुअली विचार किए। तो कोशिश जारी रहेगा एक जूम सेशन में एक चैप्टर कवर करने के लिए। तो नेक्स्ट डे में क्या करेंगे, जो हम कवर किए उसका 15 मिनट की 20 मिनट की डिस्कशन करेंगे। जो हम चर्चा किए, जो पॉइंट अच्छा लगा, जो भी श्लोक और कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक है ना, तो ये भागवतम से ले रहे हैं, कृष्ण बुक्स तो है, भागवतम से ले रहे हैं। तो इसलिए कल का जो क्लास आएगा तो सेकंड चैप्टर मान लो कवर हुआ है, तो उससे पहले 15 मिनट की डिस्कशन करें जो आज चर्चा की, ऐसे करके जन्माष्टमी तक जितना जाएगा मतलब वट एवर ऐसे करके 50-25 जो भी चैप्टर तो करेंगे। तो ये श्रीमद् भागवतम 10 कांटो, जिसमें 9th कांटो जब 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 सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे परीक्षित महाराज के लिए, तो क्या हुआ, 9th कांटो सुनने के बाद 10th कांटो शुरू किए। तो 9th कांटो में एक श्लोक में पूरा करीब 2-4 श्लोक के माध्यम से कृष्ण कथा को संक्षेप में बता के फिनिश कर रहे थे। तो इसीलिए परीक्षित महाराज को अच्छा नहीं लगा, तो वो चाहते थे कृष्ण कथा बहुत विस्तार रूप से सुने, क्योंकि उसके लिए इंतजार कर रहे थे। लेकिन लेकिन भागवतों में ऐसे तीनों जगह आता है जहाँ पर देखा जाता है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का टेस्ट करते हैं। जैसे आप सुनते होंगे जब सिक्स कांटो शुरू हुआ, तो वहां पर 5th कांटो के बाद 6 कांटो शुरू हुआ। तो 5th कांटो में चर्चा हुआ था बहुत सारा एक्चुअली लोग पाप काम करते नरक जाते। तो नरक जब वर्णन हुआ, तो वहां पर नरक देखने के बाद परीक्षित मार्ग में बहुत दया आता है, इतने लोग नरक जाएंगे, उनका कोई उद्धार का कोई सॉल्यूशन। तो तो इसीलिए परीक्षित महाराज को खुशी करने के लिए भगवान क्या करते हैं, बुद्ध गोस्वामी क्या करते हैं, बताते हैं कर्मकांड। कहते कर्मकांड करोगे, प्रायश्चित करोगे, तो फिर बाद में प्रायश्चित सुन के परीक्षित महाराज को दुखी हो जाते हैं। फिर बोलते हैं कर्मकांड नहीं तो फिर ज्ञान कांड करो, तो उसमें भी खुशी नहीं होते हैं। फिर बाद में भगवान की भक्ति और बताते हैं। तो वहां पर बताते हैं सुखदेव गोस्वामी उनके इंटेलिजेंस का परीक्षा ले रहे हैं, किसकी मतलब परीक्षित महाराज की। इसी तरह यहाँ पर छोटे से 4-5 श्लोक के अंदर पूरा कृष्ण कथा को समझाई करते हैं। तो तुरंत यहाँ पर भी परीक्षा ले रहे हैं ईगरनेस की। कैसे, इतना ईगरनेस है, मतलब सुखदेव गोस्वामी मतलब बताना चाहते हैं, तो परीक्षा मार्ग का टेस्ट करते हैं कितना एक्चुअली परीक्षा मार्ग सुनने की व्याकुलता है, उनका टेस्ट करते हैं। इस तरह 12 कांटों में जब सारा भागवतम कंप्लीट होता है, तो वहां पर भी अभी बताते हैं आप ब्राह्मण का ध्यान लगाओ। ब्राह्मण का ध्यान लगाओगे तो आप अंत में आपकी परफेक्शन मिलेगा।
लेकिन भगवान इतना सारा ग्लोरी बताने के बाद भगवान की ना, जो ब्राह्मण का ध्यान लगाने क्यों कह रहे? तो वहां पर है वहां पर डिस्कशन पावर, जो जो डिटर्मिनेशन है, तो वहां पर टेस्ट कर कितना डिटरमाइंड है परीक्षित महाराज। क्योंकि वहाँ के सभा में बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो भक्ति पाठ को छुपाने के लिए, भक्ति इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, तो उसको छुपाने के लिए तो वो कहते हैं ब्राह्मण का करो। तो ऐसे करके तीन जगह में भागवत में, फिफ्थ कांट के अंत में सिक्स कांट शुरुआत की, और नाइन्थ कांट टेंथ कांट बीच में व्याकुलता, और ट्वेल्थ कांट में डिटर्मिनेशन दृढ़ता। ये तीनों चीज एक्चुअली मतलब का परीक्षा लेते हैं सुखदेव गोस्वामी। माता जी ये स्लाइड आगे क्यों फ्लो नहीं हो रहा है? मैं होस्ट बना थोड़ा सा, एक मिनट के लिए देखता हूँ क्या हो गया। प्रभु जी, मैं आपको होस्ट बनाती हूँ, फिर आप उसको चालू करो, फिर मैं मेरे को कर देना, ठीक है? हाँ हाँ, ओके ओके ओके, नो नो, हो गया हो गया हो गया हो गया। आप नो नो चेंज मत करिए, हो गया, अभी हो गया। सो तो ऐसे तो तो परीक्षित महाराज तो परीक्षित महाराज जी बोलते नहीं नहीं, आप इतनी छोटे से समझाने से नहीं होगा, आपको डिटेल से बताना पड़ेगा भगवान से कैसे एक्चुअली वसुदेव के घर में आए, फिर बाद बाल लीला, तो आपको डिटेल बताना पड़ेगा। तो उनको वो रिक्वेस्ट करते हैं। ये होता है मतलब नाइन्थ कांट से टेंथ कांट के अंदर एंट्री करते हैं। तो फिर आगे जो टेंथ कांटो है, तो उसमें वर्णन आता है, जो कृष्ण का एक श्लोक आता है, परीक्षित महाराज जो पूछते हैं पूरा अच्छे से, जितनी ज्यादा से हो सकता है, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए, उनका गुण, उनका जन्म, उनका लीला, उनका मतलब शुरू से लेकर अंत तक ये चीजें उनको बताई। तो इसीलिए आप देख सकते हैं, जो भागवतम है उसमें, श्रीमद् भागवतम में महापुराण है, जिसमें हम लोग पढ़े थे, सेकंड कांटो में सुने होंगे, जिसमें बताते हैं 10वें अध्याय में, उसमें 10 विषय वस्तु होता है, और 10 विषय वस्तु शुरू होता है, अत्र विसर्ग, हाँ, अत्र विसर्ग, अत्र सर्ग विसर्ग च स्थानम पोषणम उत्तय मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो ये जो 10 विषय वस्तु है भागवतम का, वो अलग अलग मतलब जगह में अलग अलग कांटो में वर्णन है। जैसे सर्ग, हाँ, सर्ग विसर्ग स्थानम पोषण उत्तय मनवंतर ईशानु तथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो आश्रय तत्व होता है, ये टेंथ कांट को खास करके बताते हैं। जैसे मुख भगवान के मुख मंडल। तो देखा जाए तो ये जो टेंथ कांटो में 90 चैप्टर होता है, और 11 कांटो में लगभग 31 चैप्टर। तो स्कूल मिला के आप देखो तो 100 मतलब 20 से 121 चैप्टर, और श्रीमद् भागवत में करीब 335 चैप्टर टोटल है। 335 चैप्टर से 121 चैप्टर भगवान का डिटेल मतलब ज्ञान, शिक्षा से लेकर जन्म लीला सब कुछ है। तो वो डिटेल सुनना चाहते हैं, मतलब इसीलिए वो जिज्ञासा कर रहे हैं कि मेरे को बताइए। तो आप श्रीमद् भागवत इस चैप्टर को हम देखेंगे हैं, तो जैसे टेंथ कांटो देखेंगे तो करीब पहले लेके 50 चैप्टर लगभग वो अंदर रहता है, वृंदावन का पास टाइम, फिर बाद में द्वारका पास, मथुरा पास टाइम रहता है, फिर द्वारका पास टाइम रहता है। तो ये जो चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर, एक से टोटल 69 वर्ष होता है, उसमें 16 वर्ष लगभग परीक्षित महाराज क्या करते हैं, अपना इगरनेस बताते हैं, मैं बहुत इच्छुक हूँ सुनने के लिए। और परीक्षित महाराज उनको बताते हैं मुनि शतम, मतलब मुनि से मुनिवर है, मुनि से श्रेष्ठ है सुखदेव गोस्वामी। तो फिर सुखदेव गोस्वामी भी परीक्षित महाराज का क्वेश्चन पूछने के बाद वो क्वेश्चन पूछते हैं, और क्वेश्चन पूछने के बाद बोलते हैं राजा राजर्षि शतमम, यानी राज से बेस्ट राजा है, वो भी ग्लोरीफाई करते हैं। मतलब आप भागवत में ये चीज का बड़ा बहुत रोचक विषय है। जो प्रवक्ता और जो श्रोता, ये मतलब ये परफेक्ट होते हैं, तो कथा आगे चलता है। अब भागवत में आप देख सकते हैं
कि कुछ कांटो ऐसा है जैसे मैत्र मुनि और विदुर, वहां पर कोई और कोई नहीं एक्चुअली, वो दो थे, एक सुन रहा था, एक बता रहे थे, एक प्रवक्ता है, एक श्रोता है। तीन कांटो, थर्ड कांटो, फोर्थ कांटो पूरा उनका एक्चुअली सुन रहे हैं, है ना। और 11 कांटो देखो, उद्धव जी और कृष्ण भगवान मोस्टली सुनते हैं, बताते हैं, और उसमें मैत्री मुनि आते हैं। बट ऐसे बहुत सा जगह में देखा जाता है, जहाँ कपिल भगवान की सेक्शन देखो, कपिल भगवान माता एक्चुअली देवकी, सॉरी, कपिल भगवान बैठे हैं और देवती माता सुन रहे हैं। तो ऐसे बहुत सा जगह में जो प्रवक्ता सूत्र का उसकी बहुत गुणगान होता है, तो यहाँ पर भी सुखदेव गोस्वामी और परिक्रमा परिक्रमा दोनों दोनों को गुणगान करते हैं। मतलब उनकी इच्छा और 17 से लेके 26 श्लोक के अंदर वहाँ बताते हैं कैसे मतलब शुरू होता है 10th कैंटो, कैसे डेमीगॉड सारा एक्चुअली गो माता रूप से पृथ्वी देवी भगवान के पास जाते हैं और भगवान उनका आज्ञा देते हैं, फिर आगे कैसे कार्य होता है। तो फिर आगे एक्चुअली कैसे भगवान बोलते थे मैं एक्चुअली देवकी के घर में आऊंगा। फिर बाद में 27 लेके 46 तक वहाँ पूरे वसुदेव और देवकी का शादी और कैसे आकाशवाणी होता है और कैसे वसुदेव कंस मारने के लिए एक्चुअली कोशिश करता है देवकी को, और बाद में वसुदेव उनको बुद्धि लगा के उसको बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, और अंत में वसुदेव एक्चुअली जब सारा प्लान खत्म हो जाता है तो फिर बाद में वो बोलता है ठीक है मैं सारा संतान आपको दे दूंगा। तो ऐसे प्लान बताता है, तो फिर बाद में कंस को प्रपोजल अच्छा लगता है। तो फिर बाद में जब कंस को वो जैसे अपने पहले पुत्र आके दान करते हैं, फिर वापस ले देता है। फिर नारद मुनि वहां पर एंट्री करते हैं और नारद मुनि एंट्री करके कंस को समझाते हैं तुम क्या करे, तो फिर बाद में उसका मुंह मक्खी घूम जाता है, फिर दोबारा जो वापस किया था बेटा को उसको बुला के फिर मार देते हैं और बाद में जेल में डाल देते हैं। ऐसे करके ये फर्स्ट चैप्टर एक्चुअली का अंत इसमें होता है। तो पहला वर्ष होता है श्रीराज उवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य राज्ञां चोभय वंशिनां चरितम परमाद्भुतम। तो बताते हैं हे राजन, आप विस्तार से जो सोम वंश के और सूर्य वंश में आप बता चुके हैं ना। अब जो वंशी मतलब विष्णु वंश है ना, और उनके जो चरित्र है बहुत अद्भुत है, परम है, तो इसलिए आप उनका बारे में थोड़ा सा आगे बताएंगे। तो एक जिज्ञासा शुरू कर रहे हैं परीक्षित महाराज, किसके लिए? सुखदेव गोस्वामी के लिए। तो एक वर्ष आता है इसी चैप्टर की शुरुआत में, बताते हैं क्या कहते हैं जो परिक्रमा का एक्चुअली बताते हैं। आप इतनी सूर्यवंश और चंद्रवंश बताने के बाद अभी मैं कुछ सुनना चाहता हूँ कृष्ण कथा, कृष्ण बलराम के बारे में। तो कृष्ण कथा सुनने से पहले जो व्याकुलता है उसके लिए एक वर्ष बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है भागवत का। निर्वुत्तर्षे उपगीयमाना भव औषा श्रोत्र मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरज्यते बिना प्रसुगणान। बताते हैं निर्बुद्ध तस्य, निर्बुद्ध मतलब मुक्ति होता है ना, बीत राग, बीत मतलब कंप्लीट फ्री होता है, तर से मतलब जो एंजाइटी होता है, मतलब परेशानी होता है। तो उपकीय मानात है ना, कहते हैं ये भव औषध क्षोत्र मनो अभिमरात। भव औषध का है, ये जो भगवान की कथा होता है ये भव औषध है। संसार में जो लोग को परेशानी है उनके लिए एक मेडिसिन तरह काम करता है ना, भव औषधि, भव सागर का तो पार करने के लिए ये एक्चुअली क्या कहते हैं भव औषधि काम करता है। लेकिन खाली भव औषधि नहीं है, जो लोग निवृत्त से, जो लोग एक्चुअली संसार में मुक्ति हो चुके हैं, जिसका मन लग चुका है, और जो लोग कहते हैं भगवान के में मन लगा है ना, जैसे जैसे कहते हैं ना, एक श्लोक आता है फर्स्ट कैंटो में, क्या कहते हैं आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहित किम भक्तिम इत्थम भूत गुण हरि। भगवान के हरि का गुण इतना मतलब विचित्र अद्भुत है, तो वो क्या कहते हैं
वो उनकी सुनने के लिए आत्माराम मुनि और निर्गंता, वो सब इसलिए भगवान की उरुकम, भगवान की कथा सुनने के व्याकुल होते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं श्रोत्र मन अभिराट, भगवान जो कथा होता है श्रोत्र मतलब कान को सुनने के लिए भी अच्छा लगता है। और इतना नहीं है, मन को मतलब मन में जो उनकी जो मीनिंग है, कथा का मीनिंग है, उनकी गुण का, उनका लीला का, उनका चरित्र का जो का अर्थ है, वो भी बहुत आनंद देता है। तो कहते हैं ऐसा कोई भगवान उत्तम श्लोक, उसके चॉइस्टिक पोएट्री, यानी उन भगवान को उत्तम श्लोक के द्वारा गुणगान किया जाता है और भक्त को पुण्य श्लोक द्वारा गुणगान आता है। तो उत्तम श्लोक गुणानुवाद, और उत्तम श्लोक द्वारा गुणान, उनका गुण को अनुवाद करते हैं, गाते रहते हैं। तो ये तो जो लोग मतलब आत्माराम, उनको भी अच्छा लगता है, खाली भव औषधिता नहीं, और उनकी अच्छा लगता है। यानी ऑलमोस्ट सभी के लिए भगवान की कथा मतलब आरामदायक और खुशीदायक है। लेकिन ये ऐसा कौन व्यक्ति होगा ये कथा नहीं सुनेगा? वही व्यक्ति सुनेगा जो उसको त्यागेगा। कहते बिना पशुघ्नाथ, पशुघ्नाथ तो दो शब्द दो मीनिंग होता है। जो काटता रहता है, मारता रहता है पशु को, यानी जिसके अंदर कोई कंपास नहीं, हमेशा नॉनवेज खाता रहता है, कोई दूसरे को मारता है, परेशान करता है, ये तो एक एक बार मीनिंग है। दूसरा मीनिंग होता है जो पशु घाना मतलब होता है जो आत्मा किलर, मतलब अपनों का आत्मा को खुद ही मारता है। आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता है, यहाँ मतलब होता है जो व्यक्ति अपने पसंद फायदा के लिए कथा नहीं सुनता है, तो वो उसका देहात्म बुद्धि बढ़ जाता है, उसका आत्म बुद्धि खत्म हो जाते हैं और देहात्म बुद्धि बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं आत्मा, हाँ आत्मा मतलब हो किलर ऑफ सोल, मतलब अपना स्वार्थ खुद ही नहीं ले पाते। इसीलिए प्रहलाद महाराज ये बात उठाते हैं है ना, नगति स्वार्थम, मतलब जो व्यक्ति एक्चुअली अपना स्वार्थ नहीं समझ पाता है, दूसरे का क्या स्वार्थ देगा। तो इसीलिए यहाँ पर यही बात को भी मतलब कह रहे हैं, कहते हैं ना, प्रहलाद मार कहते हैं ब्लाइंड लीडिंग टू ब्लाइंड, एक अंधा एक दूसरे को अंधा रास्ता चलाता है ना। नते विदु स्वार्थ गति विष्णु दुरासई अर्थ मानिनो। तो नते विदु स्वार्थ गति विष्णु, तो अपने स्वार्थ नहीं समझ पाता है ना, जो अल्टीमेट गोल है भगवान को पास जाना है, जो सेल्फ इंटरेस्ट हो नहीं पाता है, तो वो क्या दूसरों समझाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर ये कहते हैं पशु ज्ञान, तो मतलब है जो व्यक्ति अपनी फायदा के लिए सेल्फ इंटरेस्ट क्या है वो नहीं समझ सकता है, तो दूसरों को क्या समझाएगा। तो इसी तरह तो यहाँ पर ये श्लोक माध्यम से वो गुणगान करते हैं कृष्ण कथा कितनी मतलब पवित्र है और सभी के लिए ये फायदावान है। मतलब संसारिक लोग के लिए तो है, मेडिसिन का काम करता है, और जो आत्माराम मुनि है, निगंता है, उनके लिए भी ये कान और हृदय को भी इसका मीनिंग समझता है और अच्छा रहता है। तो इसीलिए ये श्लोक गाते हुए परीक्षित महाराज क्या कहते हैं, गुणगान करते हैं मतलब सुखदेव गोस्वामी का। और कहते हैं सुखदेव गोस्वामी यहाँ तो बताते हैं, हे सुखदेव गोस्वामी मैं क्या बताऊं, जो भगवान हमारी कुल में वंश में हमारा दादा दादी जो थे, तो उनको क्या किए, उनको मदद किए है ना, खास अर्जुन को इतनी बड़ी सेना के बीच में लेके भगवान चली, सब सारी छुरी चले गए हैं, उन हमारी 5 जो दादा थे उनको बचाए। तो इसीलिए कुरुक्षेत्र क्षेत्र में, और इतने बड़े बड़े एक्चुअली योद्धा थे है ना, उपमा देते हैं बड़े बड़े मछली जैसा है, छोटी मछली खा लेंगे फिर भी, हाँ वहां पर भीष्म और भी बहुत सारा रथी महारथ थे, जिसके बीच में भगवान कृष्ण हमका इतना, हमारी कुल को इतना बचा है। और यहाँ तक की ये बात है, अपने स्वयं की उदाहरण देता हूँ, वो मैं जब खुद ही माँ की गर्भ में था और ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा अस्वस्थ हुआ, तो वहां पे तो मैं मर गया था एक तरह। तो फिर मेरे को बचाने के लिए भगवान ने क्या किए, फाइटिंग करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़े, साथ साथ गद्दा भी घुमाया है ट्रेन में। तो इसीलिए भगवान वहां पर याद करते हैं, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कितनी मतलब भगवान की करुणा है, तो हमारे ऊपर, हमको हर मोमेंट में हमको बचाए। तो हम पहला कांटो में हम लोग पढ़ते हैं भगवान की गुणगान में, तो कहते हैं चलिए भगवान, तो वहां पर ऐसे स्वरा याद कर रहे हैं परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी फैमिली का, अपनी बातें, ताकि भगवान हमको
कैसे बच्चा है अपनी माँ के गर्भ में। और साथ साथ है तो फिर अभी उनकी इतना गुणगान करने के बाद वो क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। क्या पूछते पूछते हैं? कहने जो आप बताए थे रोहिन, जो रोहिणी का आपको बताए थे, रोहिणी का पुत्र है बलराम जी और देवकी का पुत्र है बलराम जी। रोहिणी तनया पुत्र रामाओ संकर्षण तुया देवक्या गर्भ संबंधो पुत्र धारण बिना। कहते हैं आप हमको गिनाए थे बलराम जी को रोहिणी के पुत्र में, ठीक है। अब अभी बताए संकर्षण होके है ना वो देवकी गर्भ में था। तो ये एक हम तो संसार में ऐसा तो कभी सुना नहीं जी, एक माँ एक्चुअली एक माँ का पुत्र होता है तो एक पुत्र एक माँ का संतान होता है। तो ये एक पुत्र का दो दो माँ एक घर में था दूसरी जगह चला गया, तो कैसे कैसे बलराम जी दोनों का एक्चुअली पुत्र है, ये थोड़ा सा हमको समझाइए हैं। और फिर फिर आप बता रहे थे भगवान कैसे मतलब मतलब देवकी घर में तो आए यानी कारागार में आए, फिर बाद में कैसे वो मतलब नंद महाराज जी गोकुल में गए है ना, तो वो भी बताइए। यानी भगवान के मेरे को दो क्वेश्चन यहाँ पूछ लिए है ना। तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं आप बताइए ये भगवान जब मतलब आपने जो रिलेटिव के साथ तो कहाँ कहाँ रुके भगवान एक्चुअली जब मथुरा से गए गोकुल, गोकुल में 3 साल 3 महीना रुके। उसके बाद फिर जब अटक हुआ फिर वहां से छोड़ के छठी का रास्ता आए, फिर छठी का फिर वृंदावन आए, फिर बाद में वृंदावन कुछ कुछ 3 साल 3 महीना लगभग रुके, वहां पे फिर चले गए कहाँ पर नंदगांव चले गए। तो ऐसे करके भगवान ने अलग अलग जगह में चयन किए, तो वो बताते हैं कहाँ कहाँ एक्चुअली भगवान ने अपना लीला किए हैं। तो कहाँ कहाँ अपने रिलेटिव कैसे कैसे आए, कहाँ पर जन्म लिए, कैसे कैसे, तो उनके बारे में तो बताए। और दूसरी बात है भगवान क्यों मतलब वृंदावन मथुरा और बाकी द्वारका भी आगे हैं, तो ये सब उस जगह में भगवान क्या क्या किए उसका बारे में भी हमको बताए। यानी ये के बार सारा क्वेश्चन डाल दें ताकि हो सकता है सुखदेव गोस्वामी कुछ छोड़ देंगे क्योंकि उनकी इच्छा है बहुत डिटेल सुनने के लिए भगवान के बारे में। तो फिर बोलते हैं और सबसे आश्चर्य की बात है संसार में ऐसा कोई हुआ अपना मामा यानी जो अपना अंकल है अपने भांजा को मारता है नहीं ना, तो कौन सा तो भगवान की मामा है और भावा मामा होने के बातें कैसे एक्चुअली भगवान कंस का मतलब अपने भांजा मामा का वध किया। ऐसा पूछ के क्या ऐसे भगवान ऐसा सवाल पूछ के परिक्रमा भगवान पर एक दोषारोप नहीं कर रहे, लेकिन ये बात सिर्फ सुखदेव गोस्वामी के मुंह से सुनना चाहते हैं, संसार के लिए जानना बताना चाहते हैं क्या कारण था कैसे हुआ ताकि उनको ऐसे करना पड़ा। तो फिर पूछते हैं आप मेरे को बताए पूरा डिटेल कितने साल कहाँ कहाँ रुके एक्चुअली कृष्ण भगवान है ना, तो कितने साल मतलब ऐसे 3 साल 3 महीना गोकुल में, उसके बाद वृंदावन में, फिर नंदगांव में, फिर बाद में 10 10 साल 10 साल करीब 6 महीना लगभग होने के बाद फिर चले गए मथुरा, मथुरा में कुछ साल रुके। ये तो डिटेल चीज बता रहे गिन के बताओ भगवान कृष्ण कहाँ कहाँ चले फिर मथुरा द्वारका कहाँ कहाँ कैसे अपना समय बिताया जो 125 साल है करीब 100 कई बताते हैं 129। तो ये सारा डिटेल हमको चाहिए। फिर कितनी भगवान शादी की, ऐसे नहीं इतना छूट गया कहाँ कहाँ शादी की भगवान जानते 16,108। तो पहले 8 एक्चुअली जो है कहाँ शादी, पहला शादी किसके साथ हुआ, सेकंड शादी किसके साथ हुआ, तीसरा शादी किसके साथ हुआ, फिर 8 पाटरानी कैसे है, फिर बाद में 16 कन्या कहाँ से मिले है ना, ये सारा डिटेल है एक्चुअली ये हमको भी जानना चाहते हैं। और कहते हैं भगवान कितने साल भी मतलब द्वारका में रुके है ना, द्वारका में भगवान जो चले गए थे मथुरा के जरासंध जो वाटा करने आया 17 साल के बाद, 17 साल के बाद 18 साल जो हुआ था वो उसमें रणछोड़ भगवान बन गए थे, रण छोड़ के चले गए थे। तो द्वारका में गए तो द्वारका में कितना साल किए है ना अपना लीला खत्म करने के लिए वो भी मेरे को बताए। तो ऐसा करके कहते हैं एक श्लोक बोलते हैं देखो मुझे शायद क्वेश्चन पूछने में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है मुझे अज्ञ हूँ, हो सकता है लेकिन आप तो सब आता है, आप तो सब बोल सकते हो, आप सर्वज्ञ हो, पूर्व प्रश्न अतीत फ्यूचर सब जानते हो।
तो कृपा करके मेरे को बताइए। अब कोई बोल सकता है, सुखदेव गोस्वामी महाराज सोचेंगे, अच्छा क्या मुझे सर्वज्ञ, मैं सब जानता हूँ, क्या मतलब मैं क्यों बताऊँ सारा चीज, है। तो पवित्र महाराज होते हैं क्योंकि मैं श्रद्धालु, मैं एक्चुअली आई एम ए फेथफुल, और है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञान, मैं श्रद्धा मेरे अंदर है भगवान के बारे में डिटेल सुनने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब जानते हो, तो आप उनके बारे में बताएं। तो ऐसे करके एक बहुत सुंदर मतलब वर्ष आता है जिसमें ये चीज बताते हैं। तो इसी कंडीशन में जब ऐसे हो रहा था, तो परीक्षित महाराज जब ऐसे बता दिए, तो सुखदेव गोस्वामी के मन में आया, तो आप तो 3 दिन से अभी कथा सुन चुके हो लगभग, पहला कांटो से 9 कांटो, और थोड़ा सा आप विराम तो का पानी पी लो, कि थोड़ा सा मतलब रेस्ट कर लो, थोड़ा सो जाओ, है ना। बहुत शायद तब मतलब आपको थर्स्ट आ रहा होगा, कि आपको भूख लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा। तो ये सुखदेव गोस्वामी ऐसे मान लो बताए, तो तुरंत वैद्य महाराज बता रहे हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसा बात नहीं, मैं तो गलती से पानी एक बार पीने के लिए गया था, और उसमें तो बहुत बड़ा गलती किया, अब एक ऋषि के समीप ऋषि के गला में डाल दिया सांप, और उसके बाद में पानी छोड़ दिया, है ना। अब दूसरी बात है, मैं तो आपकी मुंह से क्या पी रहा हूँ, अमृत पी रहा हूँ। तो इसीलिए अति दुस्साह, ये जो कि कोई कॉमन व्यक्ति होगा, हाँ, तो इसीलिए एक श्लोक आता है, कहते हैं, न ऐसा अति दुस्साह न न न ऐसा अति दुस्साह सुत्मां त्यक्त्वा उदम अपि बाधते जीवंतम त्वं